तालाब के किनारे सासू माँ के नाम पर बड़ा सा बंगला। शहर से थोड़ी दूरी पर एक सुंदर सा तालाब था। वहाँ पर एक सुंदर सा बंगला बनाया था दीनानाथ जी ने, और ये बंगला उन्होंने अपने पत्नी के नाम कर दिया था। अब बहुत घमंडी थी उनकी पत्नी, ये बंगला भी उन्हीं के नाम पर था। उन्हें लगता था कि वो बहुत ही बुद्धिमान है, उन्हें सब पता है, बहुत बड़ी ज्ञानी समझती थी वो अपने आप को। रोज़ वो तालाब के किनारे जाकर बैठ जाती और किताबें पढ़ती, कभी मछलियाँ पकड़ने लगती। उन्हें सिर्फ अमीर लोग ही पसंद थे, गरीब लोगों से वो दूरी बनाकर रखती थी। उनकी 2 बेटियों की शादी उन्होंने बहुत ही बड़े अमीर खानदान में करा दी थी। अब उनके दोनों बेटे भी कुंवारे थे। छोटा बेटा विदेश में रहता था और बड़ा बेटा पास के शहर में नौकरी कर रहा था। वो चाहती थी कि उनका बड़ा बेटा एक अमीर घर की लड़की से शादी करे, पर ऐसा ना हुआ क्योंकि उनका बड़ा बेटा दीपक ने अपनी पसंद की लड़की से शादी करने की जिद कर ली और शादी भी कर ली। उसके जिद के सामने सबको झुकना पड़ा। स्नेहलता भी बहुत मना कर रही थी, बहुत विरोध कर रही थी, पर उसे भी बाध्य होकर इस रिश्ते को अपनाना पड़ा। अब उनके घर में कुसुम बहू बनकर आ गई। कुसुम थी एक मिडिल क्लास की लड़की, गरीब परिवार से थी और बहुत ही सिंपल थी, पर थी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान। पर स्नेहलता को कुसुम बिल्कुल पसंद नहीं थी। माँ जी, आज मैं आपके लिए हलवा बनाई हूँ, शुगर फ्री हलवा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं आपके लिए लेकर आ जाऊँ? नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, आज तो वैसे भी किटी पार्टी है, मैं शहर जा रही हूँ। बस यही एक परेशानी है यहाँ कि शहर जाना पड़ता है हर बात के लिए, क्योंकि हमारा घर शहर से थोड़ी दूरी पर है इतना बड़ा बंगला, मेरी सारी किट्टी सहेलियाँ जल जाती हैं मेरा ये घर देखकर। तालाब के किनारे इतना बड़ा बंगला और बंगले की मालकिन हूँ मैं। वो कभी नहीं भूलती थी, हर बात पर वो ये टैगलाइन जोड़ देती थी कि वो इस घर की मालकिन है। ये इतना बड़ा सा घर जो तालाब के किनारे है और सुंदर सा घर है, उन्हीं के नाम पर है। माँ जी, थोड़ा सा खा लीजिए, बहुत ही प्यार से अच्छे से बनाया है मैंने। हाँ हाँ, पता है तुम्हारे प्यार का जादू क्या होता है। ऐसा जादू चलाकर ही तो मेरे बेटे को अपने आगे पीछे नचा रही हो, नहीं पता है क्या? बिल्कुल बाबरा बन गया है, दिन रात कुसुम कुसुम जपता रहता है। पता नहीं क्या मंत्र जानती हो तुम तो, मुझे नहीं खाना, क्या पता क्या मंत्र किया होगा तुमने। वैसे भी तुम्हें खाना बनाने की क्या ज़रूरत है, घर में तो नौकरानी रखा है मैंने, चंपा आती है, रोज़ आती है शहर से, काम करके जाती है शाम को, उसे बोल दिया करो जो खाना है तुम्हें बनाने की क्या ज़रूरत। और बनाती हो तो सिर्फ वो मिडिल क्लास गरीबों वाला खाना जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो, हो तो तुम मिडिल क्लास फैमिली से, पर अब तुम एक बड़े अमीर खानदान की बहू बन गई हो, इतने बड़े घर की बहू बन गई हो, इतने बड़े बंगले में रहती हो, अब जो बंगला मेरे नाम पर है। हाँ, थोड़ा तुम्हें अपना स्टेटस भी बढ़ाना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता, स्टेटस आजकल बहुत मैटर करता है, समझी? जब से आई है तब से इस घर में मिडिल क्लास खाना बन रहा है और मेरे पति पर पता नहीं क्या जादू कर दिया है कि दिन रात इसके बनाए हुए खाने की तारीफ करते रहते हैं। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। अरे मुझे तो देर हो रही है, अब तो मुझे किट्टी पार्टी में जाना है। कुसुम बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे से अपने घर को संभाल रही थी, पर उसकी सासू माँ को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी सासू माँ स्नेहलता कभी भी उसे सीधे मुंह बात नहीं करती थी, बात बात पर ताने देती थी मिडिल क्लास होने के लिए और गरीब घर से आने के लिए। समय बीतता गया पर बिल्कुल ना बदली स्नेहलता। वो हमेशा आस पड़ोस में अपनी बहू की बुराई करती थी, अपनी सहेलियों से अपनी बहू की बुराई करती थी। एक दिन वो बहुत परेशान थी, क्योंकि वो देख रही थी कि उसका बेटा दिन ब दिन उसके बहू को बहुत स्नेह करता है, उसकी बात मानता है। स्नेहलता को लग रहा था कि उसका बेटा जोरू का गुलाम बन गया है। इस बात से वो और भी ज़्यादा परेशान थी। एक दिन हमेशा की तरह वो अपनी सहेली से अपने बेटे की चुगली कर रही थी। क्या बताऊं तुम्हें निरुपमा, दिन रात मेरे बेटे पर हुक्म चलाती है ये लड़की, गरीब घर की भिखारन लड़की। इतनी हिम्मत है इसको, कुछ नहीं आता, ना स्टेटस के बारे में पता है, ना अमीरों वाले रहन सहन के बारे में पता है। देखती हो ना कैसे साड़ियाँ पहनती है, कॉटन की साड़ियाँ। इसके घर वालों को तो इतना तक पता नहीं है कि हाई सोसाइटी में कैसे उठते बैठते हैं। हाँ, गरीब हो तो इसका मतलब ये नहीं कि व्यवहार भी ना जानो, कुछ नहीं आता, ना बात करने का तरीका है, ना कोई स्टाइल है,
है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, दिन रात बस मिडिल क्लास वाली बातें ही करती रहेगी। अरे ऐसे नहीं है, बहुत अच्छी है तुम्हारी बहू, मुझे तो बहुत अच्छी लगती है। तुम जो भी बोलो स्नेहलता, हाँ, जब भी वो मंदिर में मुझे मिलती है तो तुम्हारी ही प्रशंसा करती है। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी है, ऐसा बोलती है, कभी तुम्हारी बुराई नहीं की है। अब मेरे पड़ोस में ही देख लो कैसे चल रहा है उनके घर में। तुम्हें तो पता है मालती की बहुएं कैसी हैं, पर तुम्हारी बहू सच में तुम भाग्यशाली हो, बहुत ही अच्छी लड़की है, गुणवंती है, बुद्धिमान है। ये क्या, आज तो बहुत ही मूड खराब हो गया था स्नेहलता का। स्नेहलता कुछ बोल रही थी और उसकी सहेली ने सामने से उसकी बोलती ही बंद कर दी, उसकी बहू की तारीफ करके। ये बात स्नेहलता को बिल्कुल अच्छा ना लगी। अरे मेरे घर में रहती है, मुझे पता है कैसी है। मेरे बेटे को तो अपना गुलाम बना दिया है, अब पूरे घर को अपने मुट्ठी में करना चाहती है वो लड़की। हाँ, इतने बड़े बंगले की मालकिन हूँ मैं। ये सब देखकर उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा होगा, सोच रही होगी ये इतने बड़े घर की मालकिन तो मैं ही बनूंगी फ्यूचर में। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मेरा और एक बेटा भी तो है, उसकी शादी भी तो होगी, उसके लिए मैं अमीर खानदान से बहू लेकर आऊँगी, स्टाटस जिसे अच्छे से पता होगा, और वो आने के बाद इस कुसुम को अच्छे से सबक सिखाएगी। पर बहू को सबक सिखाने से पहले मैं इस निरुपमा का मुंह पहले बंद कर दूं। देखो तो कितना तारीफ कर रही है उस भिखारन की। निरुपमा क्या बताऊं मैं तुम्हें, उसकी बहन आई हुई है 7 दिन हो गए हैं, 1 हफ्ता हो गया है, दही के जैसे जम के ये मुझे तो लगता है अपने भिखमंगे खानदान को ले आएगी मेरे बड़े से बंगले पर जो मेरे नाम पर है। वहीं पर कहीं वो लोग आकर अपना घर परिवार ना बसा लें। हाँ, 7 दिन से आई हुई है, कोई परीक्षा है उसका शहर में, इसलिए। निरुपमा तुम तो बहुत ज़्यादा भोली हो, मैं तो तुम्हें स्मार्ट समझती थी, पर देखो तुम कैसी बातें कर रही हो, मेरी बहू की सपोर्ट कर रही हो। तुम्हें पता नहीं है ऐसे मिडिल क्लास घर की लड़कियाँ, गरीब लड़कियाँ, इनके दिमाग में क्या चलता रहता है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इस तरह वो चुप नहीं रहती है और भी ज़्यादा बुराई करती है अपनी बहू की। पर उसकी सहेली निरुपमा को अच्छे से पता है कि स्नेहलता की बहू कुसुम बहुत अच्छी है। ओहो, ये भी ना, इतनी अच्छी बहू मिली है पर देखो बुराई कर रही है। इसकी बहू बहुत अच्छी है, कभी इसकी बुराई नहीं करती है। हाँ, उसकी छोटी बहन थोड़ा आ गई है परीक्षा देने के लिए, इसमें इतना बात का बतंगड़ करने की क्या ज़रूरत है। कौन सा ये उसका तालाब वाले की बंगले को अपने सर पे उठाकर ले जाएगी, क्या मूर्ख है ये भी। अब स्नेहलता को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उसने इतनी बुराई की अपनी बहू की, पर निरुपमा ने तो कुछ उल्टा पुल्टा ही उसे बोल दिया। उलट जाकर उसने उसकी बहू की तारीफ कर दी। अब वो गुस्से में अपने घर आ गई वापस। जब वो घर के अंदर आ रही थी तब उसने दूर से सुना कि उसकी बहू कुसुम और उसकी छोटी बहन जूही आपस में कुछ बातें कर रही है। ज़रूर मेरी चुगली कर रही होंगी ये दोनों। हाँ, मुझे ये सब सुनना चाहिए, वैसी मेरी आदत नहीं है, मैं किसी की बातें नहीं सुनती हूँ, पर ये घर तो मेरा है, तालाब के किनारे इतना बड़ा बंगला मेरा तो है, मेरे नाम पर है, मैं काहे नहीं सुनूंगी। ये लोग मेरे घर पर रहते हैं, मैं इनके घर पे थोड़ी हूँ, हाँ मैं सुनूंगी। फिर वो दीवार पर कान लगाकर सुनने लगती है कि उसकी बहू और उसकी बहन क्या बातें कर रही है। दीदी, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है, तुम्हारी सासू माँ तो बहुत ही बुरी है सच में। ये कोई बात हुई दीदी, कितनी प्यार से तुम मुझसे बात करती हो, खाने के लिए पूछती हो तो उल्टे जवाब देती है और उल्टी पुल्टी बातें करती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है दीदी। तुम्हारा कितना सम्मान है और तुम कितनी बुद्धिमान हो, कितने लोग झुककर मानकर बातें करती हैं तुमसे, पर यह है कि देखो कितना घमंड है इस बुढ़िया को। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है दीदी, तुम्हें तो जवाब देना चाहिए उसकी भाषा में, जैसे वो तुमसे बात करती है ना कड़े शब्द बोलकर, वैसे तुम्हें भी उससे कड़े शब्द बोलकर उसको अच्छे से जवाब देकर ठीक करना चाहिए। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा है सच में, मैं तो ये अपमान नहीं सह सकूंगी। मेरी सासू माँ अगर ऐसा करे तो मैं तो उनके साथ कभी भी ना रहूं। दुष्ट खड़ूस बुढ़िया कहीं की, पता नहीं खुद को क्या समझती है, बात बात पर बोलती है तालाब के किनारे इतना बड़ा बंगला मेरे नाम पर है, मेरे नाम पर है। अरे किसने बोला कि हमारे नाम पर है? इतना घमंड, इतना अहंकार, ऐसे अपमान करती है, मुझे तो रोना आ रहा है। दीदी मेरी परीक्षा खत्म हो जाएगी
तो मैं चली जाऊंगी। मैं कौन सा इसका घर उठा के अपने सर पर लेकर चली जाऊंगी किडनैप करके। कैसे बात करती है मुझे, कैसे देखती है मुझे, और तुम्हारा अपमान तो मुझे बर्दाश्त ही नहीं होता है। मेरा मन करता है कि मैं ही उल्टा बोल दूँ उसे। हाँ, पर दीदी उसके कड़े शब्दों का तुम जरूर जवाब देना, अच्छे से सबक सिखाना। खड़ूस बुढ़िया। अरे अरे बस भी करो, बस भी करो, इतनी शिकायतें। छोटी, तुम सच में अभी भी छोटी हो। इतनी पढ़ी लिखी हो, इतनी बुद्धिमान हो, और अब तुम बड़ी हो गई हो, पर बातें बातें वही बचकाना। देखो जो भी हो वो हमसे उम्र में बड़ी है, और हमारे परिवार ने हमें क्या सिखाया है, बड़ों का सम्मान करना। और एक बात याद रखना छोटी, ये जो कड़वी बातें होती हैं ना, बिल्कुल आग की तरह होती हैं, और आग सब कुछ जला सकता है। सासू माँ ऐसी कड़वी बातें बोलकर जो मुझे कष्ट देती हैं, जो मेरे दिल पर चोट देती हैं, मैं भी उनके साथ अगर ऐसा करूँगी तो उनका हाल क्या होगा, तुम ज़रा सोचो। इस उम्र में अगर मैं उनके साथ ऐसे व्यवहार करूँगी तो उन्हें बहुत कष्ट होगा। जो कड़े शब्द बोलकर वो आग लगा रही हैं, उस तरह अगर मैंने भी किया तो आग से सब कुछ जल जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये सुंदर घर भी नष्ट हो जाएगा, परिवार टूट जाएगा, और ऐसा मैं नहीं चाहती। देखो उन्हें लगता है कि मैं उनके बेटे को छीनना चाहती हूँ, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रही हैं। वैसे मैं उन्हें पसंद नहीं हूँ, क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को हम कभी पसंद नहीं आते। कुछ भी करें, मुझे कोई परेशानी नहीं है उनसे। और हाँ, तुम उनका नाम रेस्पेक्ट से लिया करो। ये बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, और मैं उन्हें बुरा नहीं मानती हूँ। जो है वो सो है, क्या ही कर सकते हैं, छोड़ो। पर मैं कड़े शब्द बोलकर उनकी ज़िंदगी में जहर नहीं घोलना चाहती। हाँ दीदी, पर वो तुम्हारी ज़िंदगी में जहर घोलेंगे कड़े शब्द बोलकर। चलो छोड़ो, जाने दो, अब हम उनकी बातें नहीं करते। जब कोई नहीं सुन रहा है तो उसकी बुराई नहीं करनी चाहिए, ये बहुत बुरी बात होती है। चलो हम अपने काम पर ध्यान देते हैं। इतनी सुंदर से बातें कर रही थी उनकी बहू, और ये सुनकर उस दिन आंखों में आंसू आ गए थे स्नेहलता के। स्नेहलता को कोई कान भी भरे तभी भी वो अपनी सासू माँ की बुराई सुनना या उसके बारे में कुछ भी बुरा बोलना पसंद नहीं कर रही थी। आज स्नेहलता ने कुसुम का असली चेहरा देख लिया था। उन्हें अपने आप पर बहुत ही शर्म आ रही थी, वो बहुत ही लज्जित हो गई थी। सच में वो कितनी भाग्यशाली है जो उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। उस दिन से स्नेहलता धीरे धीरे बदल गई, और अब वो अपनी बहू की बहुत प्रशंसा कर रही थी, बहुत स्नेह करती थी अपनी बहू कुसुम से। दोनों बहुत खुश थे तालाब के किनारे इतने बड़े बंगले में जो स्नेहलता के नाम पर था।